जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे सभी ने भक्त जनों, आज आप सुनेंगे माँ तुलसी और एक गरीब लड़की की कहानी। दुख भरी कहानी है। शकुंतला नाम की एक औरत थी। उनकी 2 बेटा और एक बेटी थी। बेटी बहुत छोटी थी, बेटे दोनों बड़े थे। बड़े बेटा का शकुंतला तो विवाह करवा चुकी थी, लेकिन उनकी बड़ी बहू अच्छी नहीं थी। शकुंतला का बात बड़ी बहू नहीं सुनती और ना कोई भगवान का वो पूजा पाठ करती थी। शकुंतला का तो वयस हो गया था। एक दिन अचानक शकुंतला का ना जाने क्या हो गया, कांपते कांपते वो बेचारी अपाहिज हो गई। तब से शकुंतला वो बैसाखी पर चलती थी। बैसाखी उनकी सहारा था। शकुंतला अपना बड़े बेटा से कहती है कि मोहन देखे, मेरे जीवित रहते में तू सोहन का अच्छा लड़की देखकर शादी करवा दे। मैं भी चाहती हूँ कि सोहन का शादी हो जाए और उनकी पत्नी को देख लूँ तो मेरा मृत्यु हो। मोहन कहने लगा कि माँ, मैं तो अपना भाई के लिए लड़की देख चुकी हूँ। वो बहुत सुंदर है और सर्वगुण संपन्न है। वो पूजा पाठ करती है, मुझे पसंद पड़ गया। उसी लड़की से मैं अपना सोहन को शादी करवाऊंगी। माँ पूछती है कि मोहन, उनकी घर द्वार कैसे है और उनकी अवस्था कैसे है? मोहन कहते हैं कि माँ, वो लोग गरीब है। उनकी एक ही बेटी है। वो बूढ़ा बाप को देखभाल करती है। कुछ थोड़ा जमीन है, वो आदमी लोग के दे देते हैं। वही लोग गाड़ते हैं। आधा अन्न उन्हें देते हैं, आधा अनाज वो लोग लेते हैं। वही से उनकी संसार चलता है। माँ, शकुंतला का बहू एक दिन सुन लेती है या सुनकर चुपके से उस लड़की का घर पहुंच जाती है और लड़की के पिताजी से कहती है कि आप तो अपना लड़की को मेरे घर में शादी देंगे तो दहेज क्या क्या देंगे? वो बूढ़ा बाप कहते हैं कि बेटी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये मेरा बेटी है। मेरा बेटी सब कुछ है। यही मेरे सब कुछ है। इन्हीं को तो आपको घर में दे दूंगा। बड़ी बहू कहती है कि ऐसा ही कैसे हमारे घर में अपना बेटी को दे देंगे? ये घर है, जमीन है, बेच दीजिए। अब बेचकर मेरा देवर को दहेज दीजिए। सावित्री सुनकर कहती है कि पिताजी, मुझे शादी नहीं करना है। जो घर में दहेज लोग मांगते हैं उस घर में मैं शादी नहीं करूंगी। बड़ी बहू जे सावित्री के घर में आकर उनकी पिताजी से वो जमीन बेचकर दहेज मांगती है, इसका बारे में तो ना पता था मोहन को और ना पता था सोहन को। किसी को पता नहीं था कि वो चुपके से उनकी घर में जाकर दहेज मांगती है। एक दिन सावित्री का पिताजी आकर मोहन से कहते हैं कि इस घर में मेरी बेटी नहीं आएगी। जिस घर में लोग दहेज मांगते हैं उस घर में नहीं आएगी। मोहन कहने लगे कि पिताजी, आपसे कौन मांगा है दहेज? मैं तो आपसे दहेज नहीं मांगा। कहने लगे कि बेटा, तेरा पत्नी गई थी, कहती है कि जगह जमीन बेचकर दहेज मेरा देवर को दे दो। मोहन कहने लगा कि देखिए पिताजी, हमारा तो पता नहीं है कि मेरी पत्नी आपका घर जाकर दहेज मांगती है। मोहन कहने लगा कि देखिए पिताजी, एक कपड़ा में अपना बेटी को विदाई कर दीजिए, बस वही मेरे लिए बहुत होगा। ये बात सुनकर मोहन का पत्नी तो जलने लगी। कहने लगी कि ये शादी तो नहीं रोकेगा, लेकिन मैं कैसे रोकूं, क्या करूं? उनकी गांव में एक अघोरी था जो सभी लोग से ठगा ठगा कर पैसा और जेवरात लेता था। उसी के पास से मोहन का पत्नी जाती है। आया घोर से कहती है कि बाबा, एक काम कर दीजिए, आपको बहुत सारा मैं पैसा दूंगा
अघोरी बाबा कहते हैं कि बोल बेटी, कैसा काम करना है, जैसा बोलेगी वैसा ही काम हो जाएगा। कहती है कि बाबा, एक लड़की है जो मेरा देवर से शादी होने वाला है, वो मेरे घर के लिए अशुभ है, मेरे देवर के लिए अशुभ है, वो आएगी तो मेरा देवर को मृत्यु हो जाएगा। उस लड़की के आप जैसा भी हो वैसा उसे खत्म कर दीजिए। अघोरी बाबा अपना दूत को बाजार में बैठाता है और कहते हैं कि वो लड़की की जहाँ देखो वहाँ से उठाकर ले जाओ और नदी में फेंक दो। उसी दिन सावित्री नदी से जल भरकर कलश में आ रही थी। अघोरी का दूत को नजर पड़ा और जाकर उन्हें हाथ पकड़कर उस नदी में घसीटते ले जा रहा था फेंकने के लिए। वैसे तो सोहन का नजर पड़ गया कि इसी लड़की से तो मेरा शादी होने वाला है, और ये शैतान लोग उस लड़की का नदी में क्यों फेंकने ले जा रहा है। सोहन जाकर उस लड़की को बचा लेता है और कहता है कि तुम अपना घर जाओ, नहीं तो ये बदमाश फिर से पीछा पड़ जाएगा। सावित्री अपना घर आ जाती है। मोहन का गांव में एक सेठ और सेठानी थी जो बहुत वो लोग धर्मात्मा थे, बहुत लोग का मदद करते थे। उन्हीं का घर मोहन जाते हैं और कुछ पैसा उधार लाते हैं। 2 दिन का मोहलत मांगते हैं कि मालिक मुझे कुछ पैसा दीजिए, मेरा भाई को शादी है, 2 दिन का बाद आपको सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। सेठ जी पैसा दे देते हैं। मोहन लिया कर अपना भाई को धूमधाम से शादी करवाते हैं। सावित्री जब अपना ससुराल आती है, जेठानी दुख देने का शुरू कर देती है। कहती है कि बिना दहेज के आई है मेरे घर में तो बैठकर कैसे खाएगी। चल सारा दिन घर के काम कर। द्वार पर एक बैल है, उस बैल को तू चारा खिलाओ, चारी दो, पानी दे। सावित्री खूब सुबह उठती है, नहा धोआकर माँ तुलसी का पूजा कर लेती है। गौशाला में जाकर गौशाला साफ करती है, बैल को चारा खिलाती है, उसे नहलाती है। जेठानी कहती है कि देख, अगर इस मिट्टी का घारा फूट जाएगा तेरा सर मैं फोड़ दूंगा। संभार कर गौशाला साफ करना, संभार कर बैल को चारा खिलाना, संभार कर कलश में पानी भरना। अगर कलश टूटा तो मैं तेरी सर फोड़ दूंगी। सारा दिन जेठानी अपना देवरानी से काम करवाती थी। उनकी ननद कहती है कि भाभी, छोटी भाभी से तुम इतना काम करवाती हो लेकिन खाने के लिए नहीं पूछती हो। अभी तो भाभी नई नवेली है, देखो भैया लोग घर पर नहीं है, काम करने गए हैं, आया आप छोटी भाभी को इतना तकलीफ क्यों देती हो। ननद से कहती है कि जा 2 थाला में भोजन परोस कर ले आओ। 2 थाला में परोस कर ले आती है। ननद कहती है कि भाभी आप खाओ, मैं छोटी भाभी के साथ मिलकर हम लोग खाना खा लेंगे। वो कहती है कि नहीं, वो रोटी जो थाला में है वो बैल को जाकर खिला दो, लेकिन वो डाइन कुलच्छनी को मत खिलाओ। एक दिन सावित्री उस कलश में पानी भरकर बैल को चारी में डालने जाती है। उनकी हाथ से कलश बिछिल कर वो कलश फूट जाता है। जेठानी दौड़ी दौड़ी जाती है, कहते है कि यारे कुलच्छनी, तेरा शरीर में जोर नहीं है, तू अन्न नहीं खाती है, तू क्या बीमार है, कमजोर है कि तू कलश को तोड़ दिया। अरे कुलच्छनी, तू कलश के क्यों तोड़ा। अब तो जेठानी उसे बहुत मार मारती है। सेठ जी का 5 साल शादी का हो गया था लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन सेठानी का पता चला कि गांव में एक अघोरी बाबा आए हैं, वो जो बोलते हैं वही होता है। वही पर सेठानी जा रही थी।
अघोरी बाबा का पास पहुंची तो अघोरी बाबा कहने लगे कि आइए सेठानी, आइए आइए, आपको जो इच्छा होगा वो सारे इच्छा आपका पूरा हो जाएगा। सेठानी कहती है कि बाबा मेरा 5 साल शादी का हो गया है, अभी तक मैं माँ नहीं बनी। अब तक अघोरी बाबा कहने लगे कि जरूर होगा, मैं आपको ऐसा एक तबीज दूंगा, उस तबीज को सेठ जी का गले में पहना देना, तब देखना आपको संतान जरूर होगा। ठागवा अघोरी बाबा उस सेठानी का शैतानी तबीज दे दिया। सेठानी ले जाकर सेठ जी के गले में पहना दी। कभी सेठ जी कभी अपना गले में सूता नहीं पहना। सेठ जी कहने लगे कि सेठानी आप इतना खुशी से मुझे ये तबीज पहनाती है तो पहनाओ, मैं खुशी से पहन लूंगा। सेठ जी तबीज पहनते ही इंसान से शैतान बन गए। अब तो घर में पूरा शैतानी करने लगे, बाहर को लोग के साथ शैतानी करने लगे। अब सारे गांववासी कहने लगे कि सेठ जी के क्या हो गया, काल तो अच्छे थे, आज क्यों ऐसे कर रहे हैं, सबके साथ व्यवहार खराब कर रहे हैं, सेठ जी को क्या हो गया। लेकिन पता नहीं था कोई को, और ना सेठानी को, कि उस तबीज के कारण सेठ जी शैतान बन गए हैं। मोहन का पत्नी सोचने लगी कि लोहा तो गर्म हो गया है, क्यों न मैं जाकर हथौड़ा मारूं, यही मौका है, मैं जाकर सेठ जी से कहती हूँ कि वो अपना सारा कर्ज आपस ले ले, नहीं तो वो बाद में सोहन नहीं देगा। मोहन का पत्नी सेठ के पास जाती है या कहती है कि सेठ जी, मोहन और सोहन के पास बहुत सारा पैसा है, जाकर अपना सूद समेत सारे पैसा ले लीजिए। सेठ जी मोहन का घर जाता है या मोहन से कहता है कि मोहन मेरा सूद समेत सारा पैसा दे दे। अब मोहन कहने लगे कि सेठ जी अभी मैं कहाँ से पैसा दूं, आप चिंता मत करे सेठ जी, मैं सारे आपका सूद समेत पैसा लौटा दूंगा। आपसे 2 दिन का मोहलत मांगी हूँ, आपका ठीक मैं पैसा सारा लौटा दूंगा, एक पैसा नहीं रखूंगा। सेठ जी कहने लगे कि हमें अभी पैसा चाहिए। मोहन कहता है कि अभी मेरा पास पैसा नहीं है सेठ जी, मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। तब सेठ कहने लगे कि ठीक है, पैसा नहीं है तो तेरा भाई का पत्नी तो है, उसे मुझे दे दे। अब तो मोहन और सोहन पूरा गुस्सा हो गया, कहने लगा कि सेठ जी आप इंसान हो, आप तो धर्मात्मा हो, आपको तो सब लोग भगवान मानते हैं, लेकिन आपको आज क्या हो गया है कि ऐसा अशुभ बात करते हैं। सावित्री सारा गहना अपना पति को देती है या कहती है कि सेठ जी को दे दीजिए। सेठ जी सारा जेवरात लेकर अपना घर चले जाते हैं। यहाँ पर मोहन का पत्नी तो अब बहुत झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि ये गहना सारे तेरा बाप दिया है, तेरा तो भिखारी बाप है, दहेज में तो फूटी कौड़ी नहीं दिया, ये सारे जो गहना अपना पति को दिया है कि सेठ को दे दो, ये जानती हो ये सारे गहना मेरा है, सारे जेवरात मेरा है, आ तू दे दिया सेठ को। अब तो सोहन कहने लगे कि भाभी देखिए, आप इस जेवर के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं आज ही बाहर जाऊंगा कमाने, आ कमा कर आऊंगा, आ सारा आपको गहना छोड़ा कर ले आऊंगा, भाभी आप चिंता मत कीजिए। सोहन बाहर जाता है कमाने,
रास्ते में अघोरी बाबा का दूत उन्हें देख लेते हैं और देख कर जाकर सोहन को इतना मार मारा, इतना मार कि सोहन दोनों आंख से अंधा हो गया और उसी रास्ता में बेहोश पड़े थे। कुछ गांव के लोग देखा तो आकर मोहन से कहता है कि आपका भाई तो बेहोश रास्ता में पड़ा है। मोहन जाता है, अपना भाई को घर ले आता है। इधर मोहन के पत्नी चिल्लाने लगी, कहने लगी कि जब से एक कुलच्छनी आई है तब से मेरा घर में कुछ ना कुछ होता है। मेरे घर में अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। ये मेरे घर के लिए ये अशुभ है, मेरे देवर के ये एक कुलच्छनी अशुभ है। मेरे देवर को देखो, आते आते खाने पर तैयार हो गई। देखो मेरा देवर को क्या हालत हो गया। सावित्री माँ तुलसी के पास जाती है या कहती है कि माँ तू मुझे अशुभ क्यों बनाया माँ? मैं एक घर में आते आते अशुभ बन गई हूँ। आज देखो मेरा पति अंधा हो गया है, उनकी हालत कितना खराब हो गया है। माँ अगर मेरे में कुछ सत्य है, मेरे पूजा में अगर भक्ति है तो आप मेरे पति को ठीक कर दो हे तुलसी माता। माँ तुलसी एक वैदिनी का रूप धारण करती है और मोहन के घर आती है और कहती है कि वैद के दावा लो। जिसका पाँव टूटा है पाँव टूटने के दावा है, जो अंधा है अंधे के दावा है। अंधे के अगर आँख पर मेरा दावा लगा दो तो वो सब कुछ देखने लगता है। टूटे हुए पैर मेरा दावा लगा दो तो उनकी पैर ठीक हो जाता है। ये बात सुनकर मोहन दौड़े दौड़े अपना दरवाजे पर जाते हैं और उस वैदिनी को बुलाकर ले आते हैं। कहते हैं कि माता देखिए मेरे भाई दोनों आँख से नहीं देखते हैं। कुछ गुंडा लोग ऐसा मारा कि मेरे भाई दोनों आँख से अंधा हो गया है। भेष रूपी वैदिनी कहती है कि ये तुलसी के पाता ले जाओ और उनकी दोनों आँख पर रख दो, देखो वो ठीक हो जाएगा। वो तुलसी पाता ले जाता है, अपना भाई के दोनों आँख पर रख देता है। और कुछ घड़ी के बाद जब वो वैदिनी चली जाती है तो वो दोनों आँख से देखने लगता है। सोहन कहने लगा कि भैया अब तो मैं दोनों आँख से देख रही हूँ, सब कुछ दिख रहा है। अब तो मोहन उस वैदिनी बूढ़ी को खोजने बाहर निकल गया कि वो वैदिनी माता कहाँ गई, वो वैदिनी माता कहाँ गई। वो तो कोई वैदिनी माता थी नहीं, वो तो साक्षात माँ तुलसी वैदिनी का रूप धारण करके आई थी, अपना भक्त का रक्षा की। जब सोहन ठीक हो गया तो दोनों भाई बैल लेकर खेत में गया। उनकी बड़े भाई को प्यास लगा, वो कुआं पर पानी पीने गए, आहर को और बैल को खड़ा कर दिया। उसी समय अघोरी बाबा का दूत आया और उस बैल को खिला दिया। एक बैल तो मर गया। मोहन आकर कहने लगा कि एक बैल तो मर गया, अब हम लोग खेत कैसे जोतेंगे। एक दिन मोहन और सोहन कहीं बाहर चला गया था। उस दिन मोहन का पत्नी कहने लगी कि आज तो दोनों भाई घर में नहीं है, इसी कुलच्छनी के चलते तो मेरा बैल मर गया। जब से मेरा घर में आई है एक ना एक अशुभ होता जा रहा है। ये अभागिन का मैं खेत में ले जाती हूँ, इसे हाल में लगाकर मैं खेत जोतूंगी। अब तो मोहन का पत्नी सावित्री का चूल का मुट्ठी पकड़ती है और छिछराते हुए खेत में ले जाती है और उन्हें हाल में बांध देती है और बांध कर कहती है कि अभागिन चल ये हाल को टान, नहीं तो तुझे चाबुक से मारते मारते सारा शरीर के खाल उतार दूंगी। अब तो वो हाल टानती है और वो मारती है, चाबुके के मारती है। इतना मार मारी कि सावित्री खेत में बेहोश हो गई। अब बेहोश होते कहती है कि माँ तुलसी
जब सावित्री खेत में बेहोश हो गई, मोहन का पत्नी उसे छोड़कर घर में भाग गई। माँ तुलसी आती है, सारा खेत को वो जोत देती है और सावित्री को होश में ले आती है और लिया कर कहती है कि बेटी उठ 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 बेटी। ओ अपाहिज सासू माँ बैसाखी परे, वो चिल्लाती है कि बड़ी बहू छोटी बहू के मत मार मत मार, मर जाएगी वो मर जाएगी। लेकिन बहू कहाँ मानती है, वो तो मारते मारते उन्हें बेहोश कर दिया और करके भाग गई। उसी समय मोहन और सोहन वो आ जाते हैं उसी खेत में। अब तो माँ तुलसी से दर्शन सब कोई का हो जाता है। कहने लगी कि माँ तुलसी आप आकर मेरे सावित्री को रक्षा किया वो डायनी से। माँ तुलसी मोहन से कहती है कि मोहन तुम्हारा पत्नी एक कब से चाल चल रही है। तुम्हारा गांव में एक अघोरी बाबा है जो ठगवा है, सबको ठगाते हैं। वो झूठ बोल बोल कर सभी से पैसा जेवराते लेते हैं। उसी अघोरी के पास तुम्हारा पत्नी गई थी कि सावित्री से शादी ना हो। सावित्री के मारने के लिए अघोरी वो अपना दूत भेजा था कि जाकर उसे नदी में फेंक दो, ना रहेगी और ना सोहन से शादी होगा। ये सब आपका पत्नी बोली थी। सेठ जी तो बहुत इंसान आदमी है, वो तो धर्मात्मा है। सेठानी उस बाबा के पास गई थी कि बाबा मेरा 5 साल शादी हो गया, अभी तक मैं माँ नहीं बनी। वो अघोरी जानते हो, वो जो तबीज दिया है शैतानी तबीज, उसी तबीज को पहनते ही इंसान से वो शैतान बन गया है। जाकर उनकी गले से तबीज खोलकर फेंक दो कि वो इंसान बन जाए। अब तो सेठानी दौड़ी दौड़ी जाती है, अपना पति के गले से तबीज वो तोड़ कर फेंक देती है। अब तो सेठ जी इंसान फिर बन गए। मोहन ने अपना पत्नी का चूल का मुट्ठी पकड़ता है और बहुत बहुत मार मारता है। उसी चाबुक से कहता है कि इसी चाबुक से तुम सावित्री को मारा था, बेहोश किया था। आज मैं तुझे मारती हूँ, देख तेरा दर्द होता है कि ना। सावित्री जाकर चाबुक पकड़ लेती है या कहती है कि नहीं भैया छोड़ दीजिए, जेठानी को छोड़ दीजिए, अब वो गलत काम कभी नहीं करेगी। मोहन अपना पत्नी से कहने लगा कि देख देख उसमें दाया कितना है कि मेरा हाथ को चाबुक पकड़ ली तुझे। मोहन का पत्नी कहने लगी कि हे माँ तुलसी मुझे क्षमा कर दीजिए, इस अभागिन का क्षमा कर दीजिए। मैं आज से आपका पूजा करूंगी, सावित्री के साथ मिलकर पूजा करूंगी। माँ श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सेठ जी मोहन से कहने लगे कि मोहन तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मेरे कारण इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया मोहन, मेरे कारण हो गया, तुम्हें माफ कर दो। सेठ जी माँ तुलसी से फिर माफ़ी मांगने लगी कि माता मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आज का भक्त आज इतना तकलीफ कर रही है, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ तुलसी सभी को माफ़ कर देती है और कहती है कि जाओ आज से तुम श्रद्धा भक्ति से मेरे पूजा करो, तुम्हारा संतान जरूर होगा। सेठानी घर जाती है, श्रद्धा भक्ति से माँ तुलसी का पूजा करती है और कुछ दिन का बाद वो माँ बन जाती है। उधर सेठानी माँ बन जाती है, इधर सावित्री माँ बन जाती है। सावित्री कहती है तुलसी माता से कि माता मेरे जेठानी को भी माँ बना दीजिए। 16 दिन तक वो मेरी पूजा और आरती करेगी और 16वां दिन तुम्हारा जेठानी माँ बन जाएगी।
कह कर माँ तुलसी अंतर ध्यान हो जाती है। अब सब लोग मिलकर माँ तुलसी का जयकारा करने लगा कि माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो। सभी ने गाँव वासियों अपना अपना घर में माँ तुलसी को पूजा करने लगा, आरती करने लगे। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो।